तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और प्यारी सी कोरियन मूवी को लेकर। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको जरूर किसी की याद दिलाएगी। इस मूवी में कुछ खास है जो आप अपने चाहने वाले को जरूर बताना चाहेंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत निसी नाम के एक शर्मीले लड़के से होती है और हम देखते हैं कि एक शाम वो अपने कमरे में फोन पर अपना पसंदीदा एनीमे देख रहा होता है। यहाँ पर उसकी आंखों में वही बचपन की चमक होती है जो कार्टून देखते वक्त अक्सर हमारे चेहरे पर भी आ जाती है। लेकिन तभी अचानक उसका फोन बजता है, जिसके बाद उसके स्क्रीन पर टकागी का नाम दिखता है। ये देखकर निसी एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है कि इतने साल बाद टकागी का कॉल। उसे तो इस पर विश्वास ही नहीं होता, इसलिए वो हिचकिचाते हुए फिर भी फोन उठाता है और हेलो कहता है। अब दूसरी तरफ की आवाज सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो उसकी आवाज सुनकर हैरान भी हो जाता है, क्योंकि टकागी की आवाज आज भी वैसी ही मस्ती भरी, कॉन्फिडेंट और शरारती थी जैसे मिडिल स्कूल में हुआ करती थी। खैर, अब वो हंसते हुए कहती है कि मुझे पता है निसी, तुम अभी अपना फेवरेट एनीमे देख रहे हो, और हाँ, मुझे उसका नाम भी याद है। हालांकि तुमने कभी स्कूल में इस बात को एडमिट नहीं किया, लेकिन मुझे मालूम था तुम इसे कितना पसंद करते हो। ये सुनकर निसी हैरान रह जाता है कि आखिर 10 साल बाद भी टकागी उसे इतनी बारीकी से कैसे जानती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज उसके दिल में अजीब सा सुकून भी भर देती है। फिर आगे टकागी बताती है कि सुनो, मैं पेरिस से वापस आ गई हूँ और आखिरकार वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ मैं हमेशा से आना चाहती थी। लेकिन पर मैं वहाँ इस बार सिर्फ 3 हफ्ते के लिए रुकूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। अब ये सुनते ही निसी पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जिसके साथ सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि उसी वक्त मिडिल स्कूल में वो और टकागी एक क्लास में थे। जहाँ टकागी का शौक था उसे हर रोज छेड़ना, वहीं निसी का काम था रोज सुबह कसम खाना कि आज वो उससे अपना बदला लेगा। लेकिन फिर भी वो कभी उसमें सफल नहीं हो पाया, इसलिए बाद में परेशान होकर वो एक्सरसाइज करता। लेकिन फिर भी टकागी हमेशा उसे एकदम आगे रहती। लेकिन निसी को हारने पर कोई खास मलाल नहीं होता था। हाँ, लेकिन उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट जरूर छा जाती थी। लेकिन इसी बीच जब एक दिन निसी ने सुना कि टकागी पेरिस जा रही है, तो उसने सोचा कि शायद ये भी उसका कोई प्रैंक होगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे पता चला वो सच था, यानी टकागी उसे छोड़कर पेरिस चली गई थी और अब इस बात को 10 साल बीत चुके थे। इस दरमियान हमें पता चलता है कि इन 10 सालों में निसी ने उस पुराने पॉइंट पर जाना आज तक नहीं छोड़ा, जहां दोनों बैठकर हवाओं और समुंदर की लहरों की आवाज सुनते थे। खैर, अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो अपने ही मिडिल स्कूल में जिम टीचर बन गया था, लेकिन फिर भी उसने अभी तक अपनी जिंदगी को सादा रखा था। हालांकि इस तरह भले ही वो सभी बच्चों के साथ अपना वक्त बिताता था, लेकिन फिर भी अक्सर उसे आज भी टकागी के बिना सब कुछ अधूरा लगता था। लेकिन इस बीच हम उसके दोस्त को देखते हैं जिसका नाम था नकाई। और नकाई की बात करें तो वो बचपन से ही निसी का क्लासमेट था और बहुत जल्दी उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए फिलहाल वो अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त था। ये दोनों अक्सर हंसी मजाक करते थे और इस दौरान हमें पता चलता है कि आज स्कूल का रीयूनियन था, इसलिए नकाई वहां पर अपने वेडिंग कार्ड बांटने वाला था। इस बीच हम देखते हैं कि रीयूनियन से पहले सीनियर्स ने निसी को अपने पास बुलाया और कहा कि नया टीचर ज्वाइन करने वाला है, जिसको 3 हफ्ते तक ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए उसे प्रॉपर टिप्स दो और स्कूल में उसकी मदद करो। तो निसी इस पर कुछ ज्यादा न सोचते हुए अपनी हामी भर देता है, क्योंकि ये सब उसके लिए बस एक और ड्यूटी थी, जबकि उसे अंदाजा नहीं था कि इसमें उसके लिए एक सरप्राइज छिपा है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन अपने रूटीन के हिसाब से निसी अपने क्लासरूम में जाकर वहां का कबर्ड खोलता है, लेकिन तभी अंदर से अचानक कोई कूदकर उसे डरा देता है। उसे देखकर वो एकदम से घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती है, क्योंकि वो देखता है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि टकागी थी, जिसका वही शरारती अंदाज, वही तीखी हंसी आज भी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे पहले हुआ करती थी।
खैर अब टकागी आंख मारकर उससे कहती है, मैं ही हूँ जिसने नई टीचर के तौर पर ज्वाइन किया है। सरप्राइज। अब निसी के लिए ये एक सपने जैसा पल होता है, क्योंकि पूरे 10 साल बाद टकागी उसके सामने थी और उसकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी उसकी थी। फिर टकागी उससे बताती है कि हमेशा से मैं स्कूल वापस आना और ड्राइंग में पैशन जारी रखना चाहती थी। इसलिए जब उसने वापस आने का फैसला लिया तो निसी को ये सब नहीं पता था, क्योंकि वो चाहती थी कि ये सरप्राइज सिर्फ निसी के लिए हो। खैर अब पुराना सिलसिला शुरू हो चुका था, यानी टकागी का उसे छेड़ना, हंसाना और वही सब। यानी फिर से निसी जितना सीरियस रहना चाहता, टकागी के शब्द उसे वापस उसे खुश और खुलेपन की तरफ ले जाते। इस तरह अब उसी शाम टकागी उसे उस पॉइंट पर ले जाता है जहां वो दोनों मिडिल स्कूल में बैठा करते थे। इसके बाद समंदर की लहरों के सामने वो वही गाना सुनते हैं जो निसी का फेवरेट एनीमे का थीम सॉन्ग था। इस बीच वक्त रुक सा जाता है और हवा का झोंका और पुरानी यादें उन्हें बचपन में ले जाती हैं। खैर इसके बाद सभी रीयूनियन में जाते हैं, जहां पूरी क्लास एक बार फिर से इकट्ठा होती है और सब एक एक करके अपनी कहानियां शेयर करते हैं। अब इन बातों में नकाई और उसकी फियांसी की तारीफ होती है। वही होजो और आंडो फिर से लड़ते लड़ते पैचअप कर लेते हैं, जो हमेशा यही करते थे। तभी मस्ती मस्ती में कोई कहता है, सुनो निसी और टकागी, तुम दोनों तो स्कूल टाइम से डेट कर रहे थे ना? हमने तो हमेशा तुम दोनों को साथ देखा था। तो ये सुनकर निसी जल्दी से इनकार करता है कि नहीं, हम तो बस एक ही एरिया में रहते हैं, इसलिए हमेशा एक साथ दिखते हैं। इस तरह उसकी शर्मीली मुस्कान पर सब उसे छेड़ने लगते हैं। तभी कोई उसे याद दिलाता है और कहता है कि याद है एक बार टकागी टोक्यो से आई थी और निसी इतना एक्साइटेड था कि मिलने की जल्दबाजी में बीमार पड़ गया था। खैर अब पार्टी खत्म होने पर टकागी हल्की मुस्कान के साथ निसी से कहती है कि मुझे खुशी है, हमारे बीच कुछ नहीं बदला और ना ही आइलैंड, ना ही हवाएं और ना समुंदर की लहरें बदली, सब वैसे का वैसा ही है। इसके बाद वो प्यार से कहती है, चलो निसी अपनी आंखें बंद करो। ये सुनकर निसी की धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसे लगता है कि टकागी शायद उसके पास आ रही है, लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो देखता है वो दूर भाग चुकी थी। यानी फिर से एक और प्रैंक। इस तरह निसी फिर से शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि टकागी स्कूल में बच्चों को ड्राइंग सिखा रही होती है और तभी बच्चों के कहने पर वो निसी का भी एक स्केच बनाती है, जिस वजह से निसी ब्लश करने लगता है। अब स्केच में उसका लाल होना साफ झलकता है, जिसके बाद बच्चे भी उसे छेड़ने लगते हैं। खैर अब छुट्टी के बाद निसी स्टूडेंट मचीदा के घर जाता है, उसको उसका होमवर्क और डॉक्यूमेंट देने के लिए, क्योंकि मचीदा अक्सर स्कूल नहीं आता था और अकेला रहता था। फिर वहाँ से वापस आते हुए निसी टकागी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, इस तरह बच्चों का रोज स्कूल आना जरूरी है? क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि हर बच्चे की अपनी अलग जरूरत है, जिन्हें पूरा करना कुछ अलग तरीके से भी हो सकता है। सिर्फ ये पढ़ाई नहीं, क्योंकि पढ़ाई उन्हें नॉलेज तो देती है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं। ये सुनकर टकागी मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम बहुत ही सिंसियर टीचर हो, जो तुम्हें अपने स्टूडेंट्स की इतनी चिंता है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है निसी। सच में ये बच्चे तुम्हारी वजह से बहुत खुशकिस्मत हैं। अब टकागी की बातें सुनकर निसी फिर से ब्लश कर जाता है, क्योंकि उसके मन में फिर से वही ख्याल आ जाता है कि टकागी फिर से उसकी जिंदगी में वापस आ गई है। खैर अब अगला दिन स्कूल में अलग सा शुरू होता है, जहाँ कुछ छोटे स्टूडेंट्स दौड़ते हुए निसी के पास आते हैं और उससे कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कि सर, हमारी क्लास के 2 बच्चे इतने छोटे होने के बावजूद एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, प्लीज आप कुछ कीजिए। अब ये सुनकर पहले तो निसी कंफ्यूज होता है कि वो आखिर इसमें क्या करेगा, लेकिन फिर आखिर में वो टकागी के साथ उन दोनों पर नजर रखने चला जाता है। फिर वो दोनों कोने में छुपकर उन दोनों को देखते हैं, जहाँ वो बच्चे आपस में बात करते करते एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अब ये देखकर निसी का चेहरा लाल हो जाता है और वो शर्म से आंखें भी नहीं मिला पाता, जबकि टकागी ये देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन फिर निसी आगे बढ़ता है और उन बच्चों को नरमी से समझाकर वापस घर भेज देता है। फिर रास्ते में वापस आते वक्त टकागी मुस्कुराते हुए पूछती है कि निसी, तुमने यहाँ कभी किसी को डेट क्यों नहीं किया? तो निसी हिचकिचाते हुए कहता है कि अगर बच्चे मुझे डेट करते देख लेंगे तो रोज छेड़ेंगे, और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं होगा बल्कि सभी टीचर्स के साथ भी होता आया है। इसलिए अब तुम भी टीचर हो तो ये सब दिक्कतें होंगी, इसलिए संभल कर रहना। लेकिन तभी टकागी उसकी आंखों में देखते हुए नरम आवाज में कहती है कि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि अगर मैं किसी को डेट कर रही हूँ, जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, जिससे शादी करना चाहती हूँ, तो दुनिया क्या कहेगी? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। अब उसके शब्द निसी के दिल तक पहुंच जाते हैं, जिससे उसकी इमेजिनेशन बेकाबू हो जाती है, क्योंकि वो खुद को और टकागी को साथ में शादी करके जीवन साझा करते हुए देखने लगता है। इस बीच उसका दिल जोरों से धड़कता है, लेकिन इंट्रोवर्ट निसी उससे कुछ नहीं कह पाता और वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, जिसके बाद सीन आता है नकाई की शादी पर। इस तरह रीयूनियन के बाद सभी दोस्त फिर से इकट्ठा होते हैं। ग्रैंड वेडिंग, हंसी मजाक और खुशी का माहौल फिर से एक बार छा जाता है। यहीं पर शादी के बीच ब्राइड का गुलदस्ता टकागी के हाथों में गिरता है, जिसके बाद सभी मेहमान तालियां बजाने लगते हैं और निसी एक पल के लिए टकागी को अपनी दुल्हन के रूप में देखने लगता है, जो कि उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन तभी नकाई अपने प्रपोजल से उसके ख्याल को तोड़ देता है। असल में उसने कभी अपनी वाइफ को फॉर्मली प्रपोज नहीं किया था, इसलिए आज हॉल में हार्टफेल्ट प्रपोजल देखकर सभी खूब सारी तालियां बजाते हैं, जबकि निसी अभी भी थोड़ा खोया खोया सा रहता है। फिर बाद में नकाई उसे कोने में सॉफ्टली समझाता है कि भाई, वक्त आ गया है, अब तू टकागी को प्रपोज कर दे, वरना कोई और उसे ले जाएगा और फिर तू उसकी राह में वही आशिकी 2 के गाने गाएगा। अब ये बात निसी के दिमाग में घूमने लगती है और वो सोच लेता है कि जल्दी ही वो टकागी को प्रपोज करेगा। लेकिन इसी बीच शादी में एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। हम देखते हैं कि एक छोटी सी टक्कर से टकागी का गुलदस्ता पूल में गिर जाता है। अब जो निसी इतना शर्मीला था, वो एकदम से बिना कुछ सोचे समझे और बिना शर्माए पूल में कूदकर उसे निकालने लगता है, जिस वजह से सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। असल में वो बेचारा निसी इतना सीधा और सच्चा था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग उसके काम पर हंस रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो वहाँ मौजूद एक एक आदमी को चौंका देता है। अब हम देखते हैं कि अगले ही पल निसी को कूदते देख खुद टकागी भी पूल में छलांग मार देती है और उसके पास आकर अपने गुलदस्ते को लेते हुए उसे थैंक यू बोलने लगती है। इस वक्त भीगने के बावजूद भी उसके चेहरे पर खुशी थी, जैसे निसी का ये जेस्चर उसके दिल को छू गया हो। इसके बाद शाम को घर लौटते वक्त टकागी कैजुअली निसी से पूछती है कि निसी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तो निसी शर्माते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या हुआ? तो टकागी हंसी दबाते हुए कहती है, मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और इस तरह वो वही पुराना सॉन्ग हल्की आवाज में गुनगुनाने लगती है और उनके स्कूल के दिनों की यादें ताजा करती है। अब उसकी आवाज निसी के दिल को हल्का और प्यारा सा फील कराती है, इसलिए वो आखिरकार नकाई की बात को याद करते हुए हिम्मत जुटाकर उससे कहता है कि टकागी, अगर तुम फ्री हो तो कल हम फायरवर्क देखने चले क्या? तो ये सुनकर टकागी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाती है, जबकि निसी ये देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके लिए किसी जीत से कम नहीं था। फिर अगले दिन टकागी अपने नए स्टूडेंट मचीदा से मिलती है, जो थोड़ा अलग सा लड़का था और अक्सर स्कूल नहीं आता था। अब टकागी उसके साथ ड्राइंग बनाती है और उससे निसी के बारे में पूछती है। इस तरह मचीदा अपने हिसाब से कहता है कि निसी सर अजीब है, लेकिन मुझे वो कभी स्कूल आने के लिए फोर्स नहीं करते, इसलिए वो मुझे पसंद है, जबकि बाकी लोग मुझे अच्छे नहीं लगते और इसलिए मैं सिर्फ लैंडस्केप की ड्राइंग बनाता हूँ, लोगों की नहीं। तो ये सुनकर टकागी उसे अपनी कहानी शेयर करती है, जिसमें वो मिडिल स्कूल के बाद पेरिस जाना, वहाँ आर्टिस्टों से सीखना और ड्राइंग को करियर बनाना, ये सब उसको बताती है, ताकि वो भी उसकी अप्रोच के हिसाब से अपना करियर पॉलिश कर सके। अब मचीदा उसकी बात ध्यान से सुनता है, जिसके बाद दोनों एक छोटे ट्रैक पर निकल जाते हैं। अब इस बीच हम देखते हैं कि स्कूल की एक लड़की ओजो उन्हें देख लेती है, जो असल में उस लड़की के बहुत करीब थी और दिल ही दिल में उसे चाहती थी। इसके बाद ओजो निसी के पास जाकर उसे अपना सीक्रेट बताती है कि सर, असल में मचीदा ने स्कूल आना इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं उसे पसंद करती थी। इस पर निसी पूछता है, मतलब? तो वो कहती है कि सर, एक दिन मैंने उसके सामने कन्फेस कर दिया, इसलिए मुझे लगता है कि शायद उसे प्रपोज करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनकर निसी खामोश हो जाता है और फिर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करना है। इसके बाद हम टकागी और मचीदा को देखते हैं, जो अब हिल के ऊपर पहुँचते हैं, जहाँ से पूरा आइलैंड और समुंदर दिखता था। इस जगह पर बैठकर अब मचीदा अपनी ड्राइंग करने लगता है कि तभी टकागी कैजुअली उससे कहती है, ये ट्रैक लगभग 415 स्टेप्स का है
और लोग कहते हैं कि जो कपल यहाँ साथ चढ़ते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। तो मजीदा थोड़ा सोचता है और कहता है कि मैं भी यहाँ एक बार किसी के साथ आया था, लेकिन उस वक्त अचानक से सब ऑकवर्ड हो गया और शायद इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई। अब इस पर टकागी नरम आवाज में पूछती है कि क्या इसी वजह से स्कूल छोड़ा या वैसे भी नहीं आते थे। तो मचीदा मुस्कुराते हुए कहता है कि सच कहूँ मैडम, मैं वैसे भी नहीं जाता था, लेकिन जब उस लड़की ने मुझे प्रपोज किया था तो वो बिना मेरा जवाब सुने वहाँ से भाग गई। लेकिन अब शायद वो खुद को दोषी समझ रही होगी मेरे स्कूल ना आने की वजह से। तो ये सुनकर टकागी उसे समझाती है कि कभी कभी लोग गलती से खुद को दोषी मान लेते हैं और शायद वो लड़की भी ऐसा ही सोच रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी गलती थी। हो सकता है कि उसने भी अपनी हिम्मत खो दी हो। ये सुनकर मचीदा चुप हो जाता है और फिर धीरे से कहता है कि ये लोग इतना जटिल क्यों होते हैं, इसलिए मुझे उनके साथ रहना पसंद नहीं और यही वजह है मुझे अकेला रहना बेहतर लगता है। तभी टकागी उसे देखकर सॉफ्टली मुस्कुराती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद मचीदा के जख्म अभी भी गहरे हैं। लेकिन फिर वो सोचती है कि शायद एक दिन निसी जैसा टीचर और थोड़ा सा प्यार उसको ठीक कर ही देगा। इसलिए अब उसे समझाती है कि चाहे तुम्हें लगे कि तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन कभी कभी इंसान अनजाने में जिम्मेदार बन जाता है। अगर किसी लड़की ने तुम्हें अपना दिल दिया और फिर भी तुम चुप रहे तो उसे लगता है कि तुम्हारी वजह से उसकी दुनिया उलट गई। इसलिए तुम खुद को भले ही अलग समझो, लेकिन वो लड़की आज भी गिल्ट लेकर घूम रही होगी जिसे सिर्फ तुम दूर कर सकते हो। ये सुनकर मचीदा चुप हो जाता है, जैसे उसके अंदर कोई फीलिंग हिट हो गई हो। उधर हम देखते हैं कि क्लास में निसी ओजो को समझाता है कि तुम्हें खुद को दोषी मानने की जरूरत नहीं है, तुमने तो बस अपनी फीलिंग शेयर की थी और इसमें कोई बुराई नहीं है। वो कहता है कि मचीदा ही शायद गलत समझ गया होगा, वो खुद तैयार नहीं था, इसलिए शायद वापस आकर तुमसे नहीं मिला। लेकिन जो तुमने किया वो बहादुरी थी, क्योंकि दिल खोलकर अपनी बात रखना हर किसी के बस की बात नहीं है और यही तुम्हारी ताकत है। अब निसी की बातें सुनकर ओजो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अगले दिन सब बदल जाता है, क्योंकि मचीदा अब स्कूल वापस आने लगा था और ना सिर्फ वो स्कूल आता है बल्कि चेयर ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेता है। फिर ओजो भी उसके सामने आती है और फिर वो दोनों पुराने ईगो को भूल जाते हैं। इस बीच ओजो कैजुअली पूछती है कि क्या तुम्हें टकागी मैम पसंद है? तो मचीदा तुरंत मना कर देता है और कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से वैसे ही भाग जाता है जैसे पहले ओजो ने किया था। और ये देखकर ओजो के दिल में अजीब सी खुशी होती है, जैसे उसके सारे रास्ते फिर से खुल गए हों। इसके बाद कहानी वापस निसी और टकागी पर आती है, जहाँ वो दोनों फेस्टिवल में फायरवर्क देखने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे कि दोनों के बीच तय हुआ था। अब फेस्टिवल की रोशनी, रंग बिरंगी लाइट्स और आसमान में फूटते पटाखे सब कुछ उन्हें जादुई लगते हैं। लेकिन निसी और टकागी के लिए उनकी दुनिया सिर्फ उन दोनों तक सीमित थी। इस बीच फायरवर्क शुरू होते ही टकागी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये नजारा मुझे हमेशा याद रहेगा। अब निसी इस पर कुछ नहीं बोलता और बस आसमान को उसके साथ देखता रहता है। यहाँ हम महसूस कर पाते हैं कि इस वक्त दोनों के दिल में कुछ कहने की इच्छा थी, लेकिन उनके शब्द आपस में अटके से लगते हैं, जैसे हल्का संकोच अभी भी बचा हो। खैर, अब अगला दिन टकागी का स्कूल में आखिरी दिन होता है। अब वो सभी को प्यार से गुड बाय कहती है, साथ ही बच्चे उसे थैंक यू बोलते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी और मुस्कान दोनों ही होते हैं। इस बीच निसी भी चुपचाप सब देखता रहता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि टकागी ने उसे जाने से पहले कुछ नहीं कहा और इससे उसके दिल में खालीपन सा भर जाता है। इधर हम देखते हैं कि मजीदा वापस से टकागी से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि आपको निसी सर से अपनी फीलिंग्स कह देनी चाहिए, वरना आप पछताओगे और सैयारा मूवी के गाने गाओगे। तो टकागी इस पर कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम दूसरों की जिंदगी में रुचि ले रहे हो, यानी अब लोग तुम्हें पसंद आने लगे हैं। और रही बात तुम्हारे निसी सर की, तो मैंने मिडिल स्कूल से लेकर अब तक उन्हें 1000 बार अपनी फीलिंग्स बताई हैं, लेकिन वो आदमी ऐसा है कि कभी किसी चीज को नोटिस ही नहीं करता। इसलिए अब मुझे भी बस उसे परेशान करना और छेड़ना पसंद है और यही मेरा प्यार जताने का तरीका है। अब निसी अपने कमरे में टकागी की ड्राइंग देख रहा होता है और उसे याद कर रहा होता है कि तभी अचानक टकागी खुद उसके सामने आ जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं पूरे 3 हफ्ते एक साथ बिताने के लिए।
दोनों को लग रहा था कि ये वक्त उनके लिए पल भर में बीत गया हो, जैसे कोई मीठी हवा का झोंका जो आया और चला गया। इसके बाद टकागी अपनी मस्ती भरे अंदाज में कहती है, मुझे तुम्हें परेशान करके हमेशा मजा आता है और आगे भी आएगा। तो इस पर निसी थोड़ा भावुक होकर कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे कभी ड्राइंग का शौक नहीं रहा, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे अंदर का नया सा जुनून जाग जाता है। वो कहता है कि स्कूल के बाद लगता था कि किसी काम का नहीं हूँ मैं, लेकिन जब तुम मुझे परेशान करती थी तो मैं घर जाकर एक्सरसाइज करता था, इसलिए तुम्हारे जाने के बाद मैं ये सब जारी रखा और इसी चीज में मुझे बाद में जाकर जिम टीचर बनने की प्रेरणा दी। इसलिए अगर मैं आज यहाँ हूँ तो तुम्हारे यहाँ होने के कारण हूँ, और सच में मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास आई। इसी बीच अब निसी अपने दिल की बात कन्फेस कर देता है कि मुझे नहीं पता प्यार कैसा होता है, लेकिन इन 3 हफ्तों में मुझे समझ आया है कि तुम्हारे साथ रहने में मुझे बहुत खुशी मिलती है और तुम्हारा साथ मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाता है और मेरी परेशानियों को भुला देता है। इसलिए अगर तुम भी ऐसा फील करती हो तो हम डेट कर सकते हैं, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस क्यों ना हो। लेकिन तभी टकागी थोड़ा ड्रामा करते हुए कहती है कि मुझे तो किसी और से सच्चा प्यार हो गया है, और वो एक ऐसा इंसान है जो ज्यादा दिखाता नहीं, लेकिन वो मेरे लिए सच्चा है, मेरी केयर करता है, कभी झूठ नहीं बोलता और हमेशा अपनी फीलिंग शेयर करने में कंफ्यूज रहता है। तो ये सुनकर निशी निराश हो जाता है और कहता है कि बिल्कुल मेरी तरह होगा बेचारा। तो इस पर टकागी हंसकर कहती है, हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, क्योंकि मैं उसे 10 साल से प्यार करती हूँ और वो बेचारा मुझसे परेशान होने में मजा लेता है। फिर मैं उसे चाहे कितना भी तंग करूं, लेकिन मेरा प्यार फिर भी उसके लिए कम नहीं होता और वो भी मुझसे कभी नहीं लड़ता। तो अभी सुनकर निसी को रियलाइज होता है कि टकागी असल में उसी की बात कर रही है। इस तरह अब उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसका सपना सच होने जा रहा है। अब टकागी उससे कहती है कि जब मैंने तुमसे फोन पर कहा कि जहाँ मुझे जाना है मैं वहाँ हमेशा के लिए आ रही हूँ, तो उस वक्त मेरा मतलब तुमसे था, क्योंकि मुझे तुम्हारे पास आना था, और उसकी वजह है मेरा प्यार, क्योंकि मैं भी तुमसे हमेशा से प्यार करती हूँ। इसके बाद निसी अपना हर पल उसके साथ शेयर करता है, यानी उसके बारे में सोचने से लेकर उसे अपनी दुल्हन के रूप में देखने तक। लेकिन फिर अचानक से कहता है कि एक बात है, मुझे तुम्हें डेट नहीं करना, बल्कि सीधे शादी ही करनी है, और शादी के बाद मैं वैसे ही रहूंगा जैसे तुम चाहोगी। क्या तुम तैयार हो? इस तरह वो उसको प्रपोज करते हुए पूछता है, टकागी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो टकागी इस पर तुरंत हाँ कह देती है और आखिरकार उनका रिश्ता शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ हाथ पकड़कर घर वापस लौटते हैं, जैसे कोई प्यारा सा कपल हो। फिर अगले दिन सभी बच्चे टकागी के लिए सरप्राइज रखते हैं। हम देखते हैं कि सभी मिलकर उसके लिए सजावट करते हैं, उसके लिए गाना गाते हैं और इन 3 हफ्तों के लिए उसे थैंक यू कहते हैं। निसी और टकागी के लिए तो ये पल जैसे कोई ट्रेजर की तरह बनते जा रहे थे। इस तरह उनकी कहानी जो स्कूल से शुरू हुई वो उसी स्कूल में पुराने रंग रूप के साथ खत्म होती है। इसके बाद वो अपनी शादी की कस्में खाने के साथ सभी रस्मों को पूरा करते हैं और अपना नया सफर साथ में शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये प्यारी सी मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ या उनके साथ शेयर करें जिन्हें आप अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हो। लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगी ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।